नमस्कार देवियों सज्जनों, मेरा नाम कार्तिक कुमार पाठक है। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। ये शब्द है भारतीय राजनीति के एक महान नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के। ये शब्द उन्होंने तब कहे थे जब संसद में उन्हें सत्ता का लालची कहा गया। आज 20 वर्षों बाद शायद यह आरोप भी सार्थक हो रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। आम भाषा में कहूं तो जहां मिले 5 माली वहां बाग सदा खाली। और भी सरल या अल्हड़ भाषा में कहूं तो 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम। यही स्थिति हो गई है आज महाराष्ट्र की राजनीति और यहां की जनता की। मैं राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी हूं। तुलनात्मक राजनीतिक साहित्य में हम वैचारिक गठबंधन और सुविधा वाले गठबंधन में अंतर करते हैं। महाराष्ट्र की वर्तमान गठबंधन को एक वैचारिक गठबंधन से तुलना करना बिल्कुल सही नहीं है। सुविधा वाले गठबंधन में सुसंगत नीतिगत एजेंडे नहीं होते क्योंकि वो भीतर से ही विभाजित होते हैं। यूं तो गठबंधन की सरकारें अनेकों काम कर सकती है और महाराष्ट्र सरकार के पास भी ये अवसर है, लेकिन जब वे ऐसा करती हैं तो वो साथ भी रहती हैं। सुविधा वाले गठबंधन के भ्रष्ट होने और वैचारिक गठबंधन की तुलना में अधिक पैसा खर्च करने की संभावना भी अधिक होती है क्योंकि इसमें हर किसी का हाथ मिला होता है। सुविधा के गठबंधन कमजोर होते हैं। ये बर्फ की एक पतली चादर पर चलते हैं और इन्हें खुद भी नहीं पता कि कब दरार आ जाए। वर्तमान महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में और यहाँ की राजनीति के जो गठबंधन है, इसमें ऐसे व्यक्तियों के समूहों का समर्थन प्राप्त है जिनकी कोई समान विचारधारा है ही नहीं। पहला कदम समर्थन के खिलाफ बयान देना, दूसरा नाराज होना और तीसरा कदम समर्थन वापस ले लेना है। और इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि ताश का घर अब गिरने वाला है। महाराष्ट्र राजनीति के इस खेल ने राजनीति की संस्कृति पर एक दाग लगाया है। यूं तो राजनेता कई समय तक एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से जुड़े होते हैं, लेकिन वे जब सत्ता और स्वार्थ के लिए एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी जाते हैं और गठबंधन पे गठबंधन बनाते हैं तो राजनीति को आया राम और गया राम की परिभाषा मिलती है। राजनीतिक संस्थानों और संसाधनों का दुरुपयोग जब सरकार अपने फायदे और अपनी पार्टी के फायदे के लिए करने लगे तो जनता का उन संस्थाओं से विश्वास उठने लगता है। मेरी नजर में महाराष्ट्र की इस राजनीति के खेल ने मतदान की प्रतिष्ठा और इसकी संस्कृति पर भी एक दाग लगाया और बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। राजनीति में गठबंधन आजकल राजनेताओं के संकीर्ण हितों को संतुष्ट करने का एक दयनीय साधन बन गया है। राजनीति में अभी जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में चल रहा है, यूं तो सरकार बहुत सारे अवसर आएंगे जिसमें वो काम कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि संवैधानिक खतरे के साथ साथ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे एक बहुत बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के युवाओं का यहाँ की राजनीति पर से भरोसा उठता जा रहा है और वो राजनीति को सिर्फ एक सिंहासन का खेल समझने लगे हैं, हाउस ऑफ कार्ड्स। यह कल्याणकारी राज्य की जो सोच है उसके प्रति लोगों के मन में विश्वास में भी कमी लाएगा और राजनीति को केवल एक मैकियावेलियन शक्ति के रूप में देखने लगेगा। इससे राजनीतिक समाजीकरण में भी बाधा आएगी क्योंकि नई पीढ़ी राजनीति को सिर्फ अपनी रुचि और अनुनय का खेल समझेगी। मेरी नजरों में महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र राजनीति की वर्तमान स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति पर एक धब्बा लगाने वाला है। महाराष्ट्र सरकार की वर्तमान स्थिति सरकार और जनता के लिए अवसर साबित होगा या संकट, यह आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि ये एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के लिए अवसर साबित हुआ और उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए संकट। शासन, सरकार और जनता के लिए यह अवसर होगा या संकट, ये सरकार में बैठे मंत्रियों और नेताओं का इरादा भी तय करेगा। इरादा या तो अपने और अपने स्वार्थ की तरक्की करना या प्रदेश की तरक्की करना। कुछ और स्पीकर्स ने बहुत सही कहा है और मेरा मानना है कि यह महाराष्ट्र का महाभारत है, जहां भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी पांडवों और कौरवों की तरह अपने अपने दांव चल रहे हैं। गवर्नर साहब धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं और जनता उस द्रौपदी की तरह है जिसका चीर हरण हो रहा है और अब श्री कृष्ण ही हमें बचा सकते हैं। और जाते जाते अब सबसे सवाल इतना ही है, विचार सिर्फ इतना ही है कि इस पूरी महाभारत में मामा शकुनी कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद।